माँ मसानी साधना। जी हाँ दोस्तों, मरघट वाली माँ काली की सिद्धि साधना कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, क्या है माँ काली का वो मंत्र, वो तंत्र, वो क्रिया जिसके द्वारा माँ काली को सिद्ध किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3 मंत्रों के अंदर आज हम आपको माँ काली को सिद्ध करने की वो विधि, वो तरीका, वो रहस्य आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। कृपया करके हमारी वीडियो ध्यानपूर्वक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आवश्यक ही करें। जी हाँ दोस्तों, माँ काली को सिद्ध करने की वो विधि, वो तरीका कुछ इस प्रकार है कि भाई, या तो 41 शुक्रवार या 41 शनिवार। जी हाँ दोस्तों, 41 शुक्रवार या 41 शनिवार, या तो दिन को 12 बजे या रात को 12 बजे माँ काली की सिद्धि साधना आप कर सकते हो। चौराहे पर कर सकते हो, मरघट में कर सकते हो। मरघट की व्यवस्था नहीं हो तो चौराहे पर कर सकते हो, चौराहे की व्यवस्था नहीं है तो मरघट में कर सकते हो। 12 बजे, दिन हो या रात हो, 12 बजे का टाइम हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो। 41 दिन, 41 शुक्रवार शनिवार। जी हाँ दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए रात को 12 बजे शमशान घाट के अंदर एंट्री आपको मार देनी है। एंट्री मारने के बाद माँ काली और भैरू की 2 जोत तैयार करनी है। एक जोत माँ काली की, एक भैरू की। जी हाँ दोस्तों, कपूर द्वारा 2 जगह अग्नि पर ज्वलित कर देनी है और घेरा, रक्षा घेरा। जी हाँ दोस्तों, रक्षा घेरा मंत्र द्वारा आपको एक बना लेना है, उसके अंदर आपको बैठना है। तो मंत्र द्वारा जो रक्षा घेरा आप बनाओगे, चक्कू से बना सकते हो, लोहे की कील से बना सकते हो, चिमटा से बना सकते हो, किसी बांस की लकड़ी या लाठी से बना सकते हो। अगर मंत्र आपके पास में नहीं है रक्षा मंत्र, तो मंत्र हम दे देते हैं। 3 मंत्र देंगे, रक्षा मंत्र, गुरु मंत्र और माँ काली सिद्धि साधना मंत्र। जी हाँ दोस्तों, रक्षा घेरा रक्षा मंत्र कुछ इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुने। जी हाँ दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। बिस्तर के आसपास, हवेली के आसपास 56 यादव लंका को समुद्र सिखाई जाती, हनुमान हमारा रखवाला, राधा रामचंद्र जी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु के। जी हाँ दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। बिस्तर के आसपास, हवेली के आसपास 56 यादव लंका सिकोट समुद्र सिखाई जाती, हनुमान हमारा रखवाला, राधा रामचंद्र जी की दुहाई, सतनाम आदेश गुरु के। जी हाँ दोस्तों, ये रक्षा घेरा मंत्र आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में जब आप जोत पर बैठोगे तो सबसे पहले किसी भी पूजा पाठ, किसी भी कर्म कांड में गुरु का नाम, गुरु का ध्यान आपको रखना है। और ध्यान कुछ इस प्रकार रखना है, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तेरा काटो है हनुमान सिद्ध 84 का फेरा, विनती करे से योदास तेरा, गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री राम। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। पवन तनय पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, तेरा काटो है हनुमान सिद्ध 84 का फेरा, विनती करे से योदास तेरा, गुरु को कोटि कोटि प्रणाम, जय श्री राम। तो भाई, ये हो गया दूसरा मंत्र। अब माँ काली का वो मंत्र जिसके द्वारा माँ काली को सिद्ध करना है, जिसके द्वारा माँ काली स्वयं प्रत्यक्ष प्रकट हो जाएंगी आपके सामने। और मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम
की कालिका 16 वर्ष जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले में नर मुंड की माला, रहे शमशान आओ आओ आओ। माँ कालिका मेरा कहना मान, नहीं आएगी कालिका तो भैरूनाथ ज्ञान सतनाम आदेश गुरु के। जी हाँ दोस्तों, यही वो मंत्र है जिसके द्वारा आप माँ काली को सिद्ध कर सकते हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। ओम की कालिका 16 वर्ष जवान, हाथ में खड़ग खप्पर तीर कमान, गले में नर मुंड की माला, रहे शमशान आओ आओ आओ। माँ कालिका मेरा कहना मान, नहीं आएगी कालिका तो भैरूनाथ ज्ञान सतनाम आदेश गुरु। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र को आप 7 बार पढ़ सकते हो, 11 बार पढ़ सकते हो, 21 बार पढ़ सकते हो, 51 बार पढ़ सकते हो, 108 बार पढ़ सकते हो। जितनी आपकी इच्छा, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपका आत्म बल। जी हाँ दोस्तों, इस मंत्र के द्वारा आप माँ काली को सिद्ध कर सकते हो। माँ काली 2 प्रकार से सिद्ध होती है, एक सोई हुई अवस्था में, एक जागृत अवस्था में। तो दोस्तों, गलती से भी माँ काली को जागृत करने की कोशिश ना करें। अगर गलती से भी माँ काली को जागृत करने की कोशिश करते हो और जागृत हो जाती है, तो दोस्तों ये समझ लो कि 7 पीढ़ी तक का पाप आपके परिवार पर रहेगा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सोई हुई अवस्था में अगर आप माँ काली को सिद्ध करते हो तो माँ काली आपके हर एक कार्य को पलक झपकते ही कर देगी और हर एक बैरी दुश्मन से आपकी रक्षा करेगी। लेकिन जागृत अवस्था में आप कर देते हो, आपने सुना होगा काफ़ी बार कि मसान जगा दिया, शमशान जगा दिया, उसे ही बोलते हैं माँ काली को जागृत करना। तो भाई, अगर माँ काली को जागृत करने की सोचते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर माँ काली जागृत होगी तो वो मांगेगी जगह। अब जगह कहाँ दोगे उसे रहने के लिए? जगह उसको दी जाती है पलकों के ऊपर, जीप पर, या फिर घर के अंदर एक कोठरी बनाई जाती है स्पेशल, जिसमें माँ काली को बिठा दिया जाता है। पहले ज़माने में घात मूत की जो क्रियाएं होती थी, जो छोड़ते थे, वो एक कोठरी बना कर रखते थे, वहाँ पर माँ काली को बिठा देते थे। माँ काली अग्नि का रूप है और आपने देखा होगा आसमान में उड़ती हुई हांडी जाती है, तो ये समझ लो वो हांडी नहीं, वो माँ काली ही स्वयं जाती हैं, क्योंकि माँ काली अग्नि का रूप है। अग्नि का गोला बनकर वो जाती हैं और दुश्मन को 1 ही मिनट में ख़त्म कर देती हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि फलाना भगत ऐसा है, आँख से आँख भिड़ा ले तो आदमी को जान से मार देता है। तो ये समझ लो कि उस भगत के पास में, उस भगत की आँखों पर माँ काली बैठी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए माँ काली को जागृत करने की कोशिश ना करें, सोए हुए पर माँ काली को सिद्ध करें। और एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि माँ काली को सिद्ध करने की कोशिश वही बंदा करे जिसकी देवी कुल देवी नगरकोट वाली हो। जी हाँ दोस्तों, नगरकोट वाली देवी, नगरकोट, ज्वाला, चिंतपूर्णी, दिल्ली वाली, गुड़गांव वाली, चौराहे वाली, चावंड, फतवारी, खेड़ा देवत, माँ मसानी, जिसके घर के अंदर नगरकोट वाली पूजती होगी, उसके घर परिवार के अंदर ये सभी की सभी देवी पूजेंगी ही पूजेंगी। जी हाँ दोस्तों, मरगट वाली का जो भोग विलास, जो जाप है, मरगट चौराहे पर ही दिया जाता है। घर के अंदर ना तो इसका भोग विलास चढ़ता है और ना ही इसका जाप होता है, क्योंकि ये बहुत ही उग्र और शक्तिशाली देवी है। अगर कोई हल्की सी भी ऊक चूक हुई घर परिवार के अंदर तो ये समझ लो कुल का नाश, कुल ही खत्म कर देगी। ये इतनी खतरनाक और शक्तिशाली देवी है, इससे जितना दूर रहा जा सके इतना दूर रहना चाहिए। इसलिए इसका हर एक भोग विलास मरघट में ही दिया जाता है, चौराहे पर ही दिया जाता है। हर एक सिद्धि साधना और जाप मरघट और चौराहे पर ही करी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मरघट वाली को शीश पर
बहुत से लोग ले लेते हैं, खेलने पर ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ पूजने योग्य है, अगर कुछ मानने योग्य है तो दिल्ली वाली भवन वाली मैया को शीश पर खिला सकते हो। दिल्ली वाली मैया को आप किसी भी कार्य में अड़ा सकते हो। दिल्ली वाली मैया को आप घर के अंदर 24 घंटे कितनी ही तगड़ी पूजा पाठ कर लो, कोई नुकसान नहीं है। नगरकोट, ज्वाला, चिंतपूर्णी, दिल्ली वाली, गुड़गांव वाली, चावड़ फतवारी, खेड़ा देवत और मरघट वाली वैसे तो एक ही देवी है, लेकिन इनके स्थान अलग अलग हैं, रूप अलग अलग हैं, शक्ति अलग अलग है। और इसीलिए सबसे खतरनाक और जो सबसे बड़ी देवी है वो नगरकोट वाली है, मरघट वाली है। इसको दूर से ही हिसाब किताब में रखने की अनुमति है। घर के अंदर अगर इसको लाओगे तो ये समझ लो कि आपका घर घर नहीं रहेगा, शमशान बन जाएगा। तो दोस्तों, माँ काली का जो भोग विलास आपको कपूर पर देना है वो कुछ इस प्रकार है। लड्डू, लौंग, बतासा, जायफल, पान का पत्ता, बकरा की कलेजी, दारू की धार। जी हाँ दोस्तों, मरघट के अंदर माँ काली को जो आप भोग दोगे, लड्डू, पान का पत्ता, बतासा, जायफल, लौंग का जोड़ा और बकरा कलेजी, दारू की धार। जी हाँ दोस्तों, इसका आपको भोग देना है काली की जोत पर और भैरू की जोत पर, सिर्फ प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ प्रसाद। लड्डू, लौंग, बतासा, पान का पत्ता, एक चूड़ा लौंग। आपकी मर्जी है, पेड़ा भी आप चढ़ा सकते हो। वैसे सिद्धि साधना जो थी रियल और जेन्युइन वो यही है। बाकी अपने कुल अनुसार भोग चढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, अपने कुल अनुसार भोग चढ़ाएं और आप स्वयं ऑफिशियल, स्वयं अनुभव करो, स्वयं भगत बनो और स्वयं हर एक सिद्धि साधना का लाभ उठाओ। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो? कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में अपने अपने जवाब अवश्य ही दें। जय श्री राम मित्रों, जय माता।